पिछली वाउचर एंट्री में हमने परचेज का वाउचर एंट्री रिकॉर्ड किया था और इसमें श्री इंटरप्राइजेस से हमने माल खरीदा था 61,242 रुपये का। अगला वाउचर एंट्री कहता है परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम कॉम केयर कंप्यूटर IGST विथ डिलीवरी चार्ज ऑन परचेज 400 एंड GST 18% है। जो GST परचेज के ऊपर जो डिलीवरी चार्ज लगा उसका 18% हमें GST पे करना है एंड डिस्काउंट है इसके ऊपर 3%। चलिए तो इस वाउचर को हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस में। वाउचर एंट्री परचेस में हम ले लेंगे इसको और IGST क्लास का हम यूज़ कर लेते हैं इसमें। कॉम केयर से हमने माल खरीदा है, कॉम केयर कंप्यूटर। और आइटम यहाँ पर जो हमारे कह रहे हैं वो है HDD लेगेसी का डिस्क है, क्वांटिटी है 10 और रेट है इसका 1850। सेपरेट डिस्काउंट ना हो करके इस पर एक जैसा ही 2% डिस्काउंट है, लास्ट सॉरी 3% डिस्काउंट है इसमें। कैरी केस लैपटॉप बैग है और 10 पीस ये खरीदे गए हैं और ये 850 का है, वो 1850 का था। कैरी केस के बाद लैपटॉप है IBM का, लैपटॉप IBM थिंकपैड, क्वांटिटी है 1 और रेट है 27,500। इसके बाद प्रिंटर है एप्शन का, प्रिंटर एप्शन LQ, क्वांटिटी है 2 पीस और रेट 17,500। फिर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, टेली प्राइम गोल्ड वर्जन, क्वांटिटी 2, 41,000 का ही है। इसी प्रकार टेली प्राइम सिल्वर भी है, क्वांटिटी ये भी 2 है, रेट है 13,500 और बिलिंग अमाउंट है इसका 228,237, जो कि इसके ऊपर डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन परचेस -3% डिस्काउंट आ गया है। और इंश्योरेंस चार्ज इसके ऊपर 400 रुपये है। अब इसमें इंश्योरेंस नहीं निकल रहा है क्योंकि इस इंश्योरेंस के ऊपर क्लासिफिकेशन टैक्स की यदि हम बात करें तो वो इसमें नहीं मांग रहा है असल में। तो हमें इसका नॉट अप्लीकेबल करना होगा क्लास और इस वाउच एंट्री को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, यूँ कहते हैं हम। बाकी तो सही था लेकिन जो GST IGST निकालना है इसके ऊपर वो यहाँ पर एक लेजर या तो हम डिफाइन करके रखें या फिर इसको क्लास में हम ना लें। कॉम केयर से परचेज IGST इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हम सिलेक्ट करेंगे और आइटम फिर से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटी 10 पीस और रेट 1850। इसके बाद कैरी केस है, ये भी 10 पीस है 850 और लैपटॉप IBM थिंकपैड है, क्वांटिटी 1 27,500। प्रिंटर है, प्रिंटर एप्शन LQ 2 क्वांटिटी है 17,500। इसके बाद है टेली गोल्ड 2 पीस है 41,000। टेली सिल्वर 2 पीस है 13,500। इसके ऊपर डिस्काउंट है ऑन परचेज -3%। इसके बाद इसके ऊपर इंश्योरेंस चार्ज है, जहां इशू आया था इंश्योरेंस चार्ज
400 रुपये है। और यहाँ पर लेना है हमें, ये क्लासिफिकेशन नहीं मांगा था इसलिए हमें फिर से करना पड़ा। तो इंटर परचेज टैक्सेबल और इसके ऊपर इनपुट IGST है, तो ये तो कैलकुलेट किया था। इसके कारण ये बिल मैं 165 आ रहा था, 2,28,237 है, तो ये एग्जैक्ट मैच कर गया है। हम चाहें तो नोट्स में देख सकते हैं इसको, क्योंकि GST जो इंश्योरेंस है इसके ऊपर भी 18% GST हमें कैलकुलेट करना है। तो 2,28,337 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है। इसके बाद बैंक में डिपॉजिट किया है, अगली एंट्री हमारी कॉन्ट्रा की है। चलिए इसको हम पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, Ctrl A से। और अब हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम केस बैंक में 1 लाख हमने जमा किया है। एक बार हम देख लेते हैं कहीं 1 लाख की एंट्री है तो नहीं इसमें। नहीं है। चलिए तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट 1 लाख रुपए से, और डेबिट हो जाएगा SBI बैंक। Ctrl A से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हमने सैलरी यहाँ पर पैड किया है, तो ये पेमेंट की एंट्री है और इसमें है राजेश को सैलरी पेड किया है। तो राजेश को सैलरी दिया है 5,000 रुपये। अब ये क्रेडिट आया तो इसको फिर से DR टाइप अवश्य करें, DR करके। और अगला हमने पेमेंट किया है शॉप रेंट हमने पे किया है 10,000 रुपये। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है आपको। और अगला है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनके ऊपर GST कैलकुलेट हमने नहीं किया है। इलेक्ट्रिसिटी 2150 का इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद यदि GST पेबल है तो इस पर लागू किया तो परचेस में ले लेंगे, इसको केस परचेस कर देंगे सर्विस को। इसके बाद इंटरनेट बिल है, इंटरनेट बिल है 750 रुपये का। और अदर एक्सपेंसेस नॉन GST ये भी 1550 रुपये। 19,450 का हमारा बिल पेमेंट है। Ctrl A से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद फिर माल बेचा है, जिसमें हम इस एंट्री को दिखा देते हैं आपको। ये एंट्री पेमेंट वाली थी। इसके बाद है सोल्ड द फॉलोइंग आइटम विथ डिस्काउंट 2% ईच आइटम। इंडिविजुअली सेपरेट डिस्काउंट की बात नहीं की, हर आइटम के ऊपर 2%, एक टोटल बिलिंग के ऊपर 2% यहाँ पर डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो यहाँ पर हम सेल कर देते हैं इस एंट्री को। सेल किया गया है स्टार कंप्यूटर, तो यहाँ पर स्टार कंप्यूटर का लेजर है बना हुआ। और सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल, और आइटम है प्रिंटर एप्शन का, प्रिंटर एप्शन LQ, क्वांटिटी 1 पीस 18,725। इसके बाद है प्रिंटर HP लेजरजेट 1 पीस 17,120। फिर प्रिंटर सैमसंग लेजरजेट क्वांटिटी 1, सैमसंग है 16,050। फिर प्रोसेसर है AMD, और ये बेचा हमने 1 पीस 7,000 रुपये में।
तो ये 4 एंट्री यहाँ है। इसके ऊपर हमने डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन सेल्स जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और डिस्काउंट 2% है, तो -2% हम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हम आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो ये हमारा बिल वैल्यू हो गया है 68,318। राउंड ऑफ भी यहाँ पर है, तो हम राउंड ऑफ लगा देंगे इसमें। 20 पैसे हमारे राउंड ऑफ में है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा बिल 68,318 और राउंड ऑफ 20 पैसे है। अगला फिर माल बेचा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग आइटम। SS कंप्यूटर को माल बेचा है। कंट्रोल SS को एक्सेप्ट कर देंगे और फिर SS कंप्यूटर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल, सॉरी बोलने में। फिर एंटीवायरस नॉर्थन बेचा है। क्वांटिटी 10 पीस सेल किया है। रेट है 1080। फिर एंटीवायरस सेमटेक का बेचा है 10 पीस, 900 रुपये सेल प्राइस है। फिर टेली प्राइम गोल्ड सेल किया है 1 पीस, 45,000 का सेल रेट है। टेली सिल्वर और ये भी 1 पीस बेचा गया है 15,000। इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 94,168 का ये बिल है। अब देख सकते हैं 168। एलेक्स विप्रो को माल बेचा गया है। ये भी सेल्स की एंट्री है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दें। एलेक्स कंप्यूटर सेल्स टैक्सेबल। आइटम है हमारा लैपटॉप एसर का है। क्वांटिटी 1 पीस 42,500, पहले भी इसी रेट में शायद बेचा गया है ये। लैपटॉप कॉम्पैक्ट का है। क्वांटिटी 1 40,000। लैपटॉप डेल है 1 39,000। लैपटॉप असूस है क्वांटिटी 1 32,000 और इस पर कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया गया है। इसके ऊपर लगने वाला GST, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 181 और 130 बिल्कुल यही है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। अगला माल बेचा है JJ को। असल में JJ केस बेचा गया है JJ को, तो आप डिस्क्रिप्शन में चाहें तो इसको डाल सकते हैं। अदरवाइज इसमें लगा है IGST, तो हम यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और आइटम है एंटीवायरस नॉर्टन। क्वांटिटी 1 पीस 1050, लेकिन इसमें डिस्काउंट का जिक्र किया गया 0.50 का, 50 पैसे का डिस्काउंट इसमें दिया गया % का। मॉनिटर है सैमसंग, क्वांटिटी 10200, इस पर सेपरेट डिस्काउंट है 1% का। इसके बाद लैपटॉप है एसर का, इसमें भी एक क्वांटिटी है 42,500 और 1% डिस्काउंट है। लैपटॉप का कैरी केस है, इसके ऊपर 12% GST है और परचेस में GST लगा देंगे तो सेल में तो वही रहेगा % 900 रुपये। इसके ऊपर 1.5 का डिस्काउंट है। फिर मदरबोर्ड है असूस का 1 और रेट है 6,500, इस पर भी डिस्काउंट है 2%। इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट IGST और यहाँ आउटपुट IGST नहीं है,
तो हम यहाँ पर लेजर बना लेंगे। अल्ट सी से आउटपुट IGST, ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स में, GST के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये निकल गया है 71,341, राउंड ऑफ में 35 पैसे, तो हम राउंड ऑफ लगा लेंगे, ये 35 पैसे निकल गया है और एग्जैक्ट बिल मैच कर गया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद पेमेंट प्राप्त हुआ है जो माल बेचा था उसका, तो हम एक रिसिप्ट की एंट्री अब यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें देना भी है और लेना भी है, तो माल बेचने के बाद पैसे भी हमें प्राप्त करना है। तो एग्जैक्ट पूरा मामला इस प्रकार से क्या है, एग्जैक्ट जो होता है व्यापार में, तो हर एक चीज को मैनेज करके चलिएगा। जैसे जैसे आप वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, वैसे वैसे हमें बैलेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी, देने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी बेसिस पर ये तैयार किया गया और फिर हमें एग्जैक्ट हमारा बैलेंस शीट जो इसमें दे रखा है वो भी मैच होना चाहिए। तो हमने सही से अकाउंटिंग किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गलत किया। फिर से आपको डिलीट करना और फिर इनको मैच करना है, ठीक है। और ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, नहीं प्रैक्टिकल करने में आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प देगा नोट्स। ये कुछ प्रिंट है, नोट्स पूरा कंप्लीट है इस प्रकार से, और ये हार्ड कॉपी में आपको पूरा आपका एड्रेस पर मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और अब रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे। पार्टी जिससे माल पैसा प्राप्त हुआ है वो है स्टार कंप्यूटर। स्टार कंप्यूटर को हम सिलेक्ट करेंगे। 68,318 आज लेना है, तो वो ले लेते हैं 68,318। आगे नेक्स्ट रेफरेंस, ये आ गया है हमारा अमाउंट। इसके बाद डीआर आ गया, इसको फिर से सीआर करेंगे और यहाँ पर एसएस कंप्यूटर है, तो एसएस कंप्यूटर को हम सिलेक्ट करेंगे। 94,164 लेना है, वो हम डाल देंगे। फिर अगेंस्ट रेफरेंस हम ले लेंगे, फिर सीआर करेंगे इसको, और एक है एलेक्स विप्रो, एलेक्स कंप्यूटर है, इसमें 181,130 जो अमाउंट आ रहा है, और ये प्राप्त हो हमें बैंक में, तो डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हमें पार्टी को पैसा भी देना है, तो अगला पेमेंट का वाउच एंट्री है जो नोट्स में आप देख सकते हैं, यानी ये रिसिप्ट की 3 अमाउंट हमने रिसिप्ट किया है, रिसीव किया है। इसके बाद पेड किया है इंटर कंप्यूटर, शिवराजे, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री एंटरप्राइजेस और स्वस्तिक, इनको हमने पेमेंट किया है एसबीआई बैंक। इसके बाद हमें ये बैलेंस शीट मैच करना है, ये मैच होना चाहिए यहाँ पर आकर के। चलिए, तो हम इसको पेमेंट और दे देते हैं। पेड सबसे पहला इंटर है, तो इंटर कंप्यूटर, अमाउंट 1,3376 है, वही डाल देंगे। आगे नेक्स्ट रेफरेंस, फिर डीआर इसको टाइप करना है। शिवराजे 70,800, फिर डीआर करेंगे। शिवराजे के बाद सैमसंग 72,570, फिर डीआर करेंगे। श्री एंटरप्राइजेस और 61,242, फिर डीआर करेंगे। स्वस्तिक कंप्यूटर 1,34,520, ये जहां जहां से माल खरीदा था उनका पेमेंट हम कर रहे हैं। इस प्रकार से 4,72,208 रुपए का ये पेमेंट है जो एसबीआई बैंक द्वारा किया गया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और अब हम देख लेते हैं बैलेंस शीट को। बी प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे, मैच करेंगे हम। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस 19,465 है, तो 19,465 है। ड्यूटीज एंड टैक्स टोटल देना है 445,913, 445,913। ड्यूटीज एंड टैक्स में 1,84,710 और केस में 259 और 1,54, बैंक में 259 और 1,54, तो एग्जैक्ट पूरा मैच होना चाहिए, ठीक है।
तो हमने वाउचर एंट्री सही रिकॉर्ड किया, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस प्रकार से नोटबुक पैरामीटर को दिया गया है कि जैसे जैसे आप करते जाएंगे वाउचर एंट्री, वैसे वैसे पूरा कहीं ना कहीं कंसेप्ट भी समझ में आता जाएगा और पूरा प्रैक्टिकल आपका होता जाएगा।